जेनेटिक्स फॉर क्लास 10th। इससे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। एक हो गया है लॉ ऑफ डोमिनेंस पे और दूसरा हो गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स पे। आज जो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे पहले जो 2 क्लासेस थे उस दोनों में हमने पढ़ा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी एक बार में एक कैरेक्टर को चुना गया, सिंगल कैरेक्टर वाज टेकन एट ए टाइम। लेकिन आज के जो टॉपिक है इसमें हम चुनेंगे 2 कैरेक्टर्स या ट्रेट्स एट ए टाइम। जैसे 2 कैरेक्टर्स हमारे कौन से होंगे जो एक साथ आएंगे, उसमें एक जो होगा पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम, और इसके जो सीड्स होते हैं 2 तरह के आते हैं। एक जो आएगा राउंड होगा प्लस वो येलो कलर का होगा जो डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि जो दूसरा वैरायटी है उसमें होगा रिंकल्ड होगा प्लस ग्रीन होगा। जो ये वैरायटी है वो रिसेसिव है, मींस पूरे फार्म में जो हमने जो मेंडल ने ग्रो किया तो वो उस समय रिसेसिव आया और एक डोमिनेंट आया। अगर हम भी और आप भी करेंगे तो वो भी सेम एक्सपेरिमेंट आएगा, बट कंडीशन अप्लाई, मींस जैसा उन्होंने किया था वैसा ही एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी उस कंडीशंस में हम वो रिजल्ट पाएंगे। तो आज के रिजल्ट में जो देखा जो डोमिनेंट वैरायटी है, तो हम एज ए रूल क्या है, इसको आर राउंड के लिए हो गया, प्लस जो येलो वैरायटी है चूंकि डोमिनेंट है वाई, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे आर वाई। जबकि जो दूसरा रिसेसिव ट्रेट है जिसे हम कहेंगे स्मॉल आर, चूंकि राउंड डोमिनेंट था तो राउंड के जस्ट अपोजिट रिंकल्ड है और रिंकल्ड हो जाएगा रिसेसिव ट्रेट, प्लस येलो की जगह ही हम जस्ट अपोजिट हम करेंगे ग्रीन वैरायटी। तो ग्रीन जो है वो बहुत ही रिसेसिव वैरायटी है, मींस बहुत ही फार्म में कम होता है। तो ये दोनों वैरायटी एक साथ करेंगे। चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको क्रॉसिंग करेंगे। हाँ, तो शुरू करते हैं। अब ये देखिए, मैंने बताया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसके अंदर ये जो राउंड एंड येलो, चूंकि ये डोमिनेंट है, ये पूरे फार्म एरिया में इसके सीड्स ज्यादा मिले, तो इसको मेंडल ने कह दिया डोमिनेंट वेराइटी आर। राउंड के लिए जब भी लिखेंगे आर लिखेंगे। इसको जब भी लिया गया एक साथ ये डाई हाइब्रिड इसीलिए कहा जाएगा। अभी तक आपने देखा सिंगल 2 अल्फाबेट होते थे, लेकिन इसमें 4 हैं, 4 अल्फाबेट। सिमिलरली इसमें भी 4 हैं। तो ये जो राउंड वेराइटी है वो हो गया डोमिनेंट, राउंड के साथ साथ वही सीड्स वो येलो भी थे। इसलिए दोनों कैरेक्टर को लेते हुए मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो राउंड एंड येलो को लेके चुना। सपोज ये मेल वेराइटी थी या मेल सीड है, तो और दूसरा ये फीमेल जिसमें एक रिंकल्ड है। रिंकल्ड के लिए हमने डब्ल्यू नहीं लिखा, हमने आर का ही जस्ट अपोजिट स्मॉल आर लिखा, लेकिन यहाँ रिंकल्ड लिखा। और दूसरा ये वाई का जस्ट कॉन्ट्रास्टिंग हमारा जो है वो ग्रीन, तो यहाँ जी न लिख के हम वाई ही लिखेंगे। तो इन दोनों की जब क्रॉसिंग की गई, मींस दोनों को जब फ्यूज कराया गया, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो सेम वैसे ही था जैसे यहाँ सिंगल था पहले वाले में, लेकिन इस केस में 2 जीन्स एक साथ आएंगे, यानी 2 फैक्टर्स। यहां पे ये है फैक्टर्स, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। तो आर कैपिटल वाई सिमिलर वाई चीज है, और इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई। आप इसमें डिफरेंस करने के लिए एक वाई को एक खास पैटर्न में लिखिए, कैपिटल वाला अलग और स्मॉल वाला अलग स्टाइल से। तो इन दोनों की जब क्रॉसिंग होगी तो इसमें हम इसका जो क्रॉसिंग होगा इसको कराएंगे इसके साथ, तो हमारे रिजल्ट आएंगे आर
स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सेकेंड होगा जिसका रिजल्ट आएगा आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। चूंकि वाई डोमिनेंट है इसलिए हम वाई को पहले लिखेंगे। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो ये जो आएगा ये प्योर ब्रीड है, प्योर ब्रीड। अब इसमें जो क्रॉसिंग आएगा तो ये वाला जो हमारा पूरा होगा स्टेप, ये होगा हमारा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन तो ये हो गया हमारा जीनोटाइप। अगर इसको आप फिनोटाइप देखना हो तो फिनोटाइप होगा आर, चूंकि इसका कैपिटल है इसलिए होगा राउंड एंड येलो। सिमिलरली राउंड एंड येलो सारे के सारे होंगे। अब इसमें कोई भी दो को हम ले लें, चूज करते हैं। सपोज हमने इन दोनों को ही लिया, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स आएंगे तो ये सारे के सारे F1 जनरेशन है। इन दोनों को जब आपस में हम क्रॉस करेंगे मींस तो हमारे कौन से कैरेक्टर आएंगे जो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स में देखा। तो इसमें 4 है तो सबको आएगा। ये आर ये वाई के साथ कंबाइन करता है तो हम इसको आर को कैपिटल वाई के साथ जोड़ देते हैं, आर कैपिटल वाई। सिमिलरली आर स्मॉल वाई, आर स्मॉल वाई। थर्ड में स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर फोर्थ होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो इसको हम कहिए स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर हम सपोज करते हैं जैसे ये मेल है और ये लाइन जो रो है इसमें हम कर दिए फीमेल का। ये हम बनाना है पुनेट स्क्वायर, क्योंकि इस बार इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम पुनेट स्क्वायर से बनाएंगे जिससे हमको सुविधा रहेगी। सेम वैसे ही होगा जैसे यहाँ आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई सेम था, सेम इसी तरह से आप इधर भी लिख सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट सेम वही आएगा, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम सेम केस देखिए सारे के सारे हमने लिख दिए, क्योंकि इसके रिजल्ट कुछ भी करेंगे सबके सब एक ही आएंगे। अब इसके बाद इसका क्रॉसिंग देखिए किस तरह से होता है। ये आर है, ये आर, 2 आर आया, साथ साथ इसका क्या है रिजल्ट कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसमें आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर, दूसरा वाई कैपिटल स्मॉल वाई। इसमें आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ आर, यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे दोनों कैपिटल इधर हो जाएगा, एक वाई स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसे स्लोली बनाइएगा, ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी के चक्कर में गड़बड़ हो जाए, क्योंकि आगे देखिएगा इसमें बहुत सारी चेंजेस आएंगी। आपको थोड़ी सी मिस्टेक पूरे एक्सपेरिमेंट को गलत कर देगी। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसमें इस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल। अब यहाँ पे हमारा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर
स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सिमिलरली हमारा यहां आ जाएगा कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यहां कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो ये हमारा पुनेट स्क्वायर का रिजल्ट आया। अब इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं जिसके बेसिस पे हमारे आउटपुट होंगे जब हम एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। तो डाई हाइब्रिड जब भी क्रॉस होगा तो हमारे ये रिजल्ट्स आएंगे। ये फिलअप करने के बाद ये जो आया कैपिटल आर, ये इंडिकेट करता है राउंड को, प्लस वाई वाई यहां इंडिकेट करता है येलो को। यहां राउंड एंड यहां एक कैपिटल है, स्मॉल है, तो यहां होगा येलो, यहां राउंड एंड येलो, क्योंकि यहां कैपिटल वाई दोनों है, यहां राउंड एंड येलो। सिमिलरली यहां भी राउंड एंड येलो। मेन यहां कैपिटल वाई देखेंगे, इसमें राउंड एंड यहां पे देखिए थोड़ी सी चेंज आ गई, इसलिए यहां करेंगे ग्रीन। यहां राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो, राउंड येलो। सिमिलरली आप तो समझ गए होंगे, ये हो गया रिंकल्ड। रीजन इसमें क्या है, स्मॉल आर, और यहां कैपिटल है इसलिए येलो। यहां रिंकल्ड एंड येलो, वाई कैपिटल है। यहां आ गया राउंड एंड येलो, राउंड, यहां पे फिर स्मॉल वाई हो गया, इसलिए होगा ग्रीन। यहां पे रिंकल्ड होगा, यहां पे होगा रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये हमारा पुनेट स्क्वायर आएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए। इसी को मैंने इसमें दिखाना चाहा है। सेम वही चीज हो गया, यहां पे हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसके बाद हमको रेशियो निकालना होगा, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। तो इसको हम इंडिकेट देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से थे। कैपिटल आर, ये सारे के सारे कैपिटल आर, वाई कैपिटल वाई, ये सारे के सारे राउंड एंड येलो हैं। तो राउंड एंड येलो कितने आ रहे हैं, इसको हम काउंट कर लेते हैं। राउंड एंड येलो आ गया 1 2 3 4 5 6 7
8 9, टोटल नंबर हो गया इसके 9। सेकेंड जो कैटेगरी थी वो है हमारी राउंड एंड ग्रीन। राउंड और ग्रीन कितने आ रहे हैं? राउंड एंड ग्रीन ये हो रहा है 2 3। टोटल नंबर ऑफ राउंड एंड ग्रीन कितने हैं? 1 2 एंड 3। सॉरी, राउंड ग्रीन 1, ये 2 एंड 3। थर्ड हमारा जो क्राइटेरिया है वो होगा रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, 1 2 3। एंड जो लास्ट होगा रिंकल्ड एंड ग्रीन, जो सबसे लास्ट कॉर्नर में आएगा। और यही रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये ओनली 1 इसका आएगा, सिंगल 1 आएगा। रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो टोटल हमारे जो पुनेट स्क्वायर में आ गए, इसको चेक करने के लिए है 4 4 जा 16, 9 + 3 + 3 + 1, ये हमारे सबको काउंट करेंगे तो हमारे टोटल 16 आ जाएंगे। अगर इसमें आता है कि आप इसमें डाई हाइब्रिड रेशियो बताइए, फेनोटाइप का, फेनोटाइप, तो फिजिकल अपीयरेंस हमारा राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, तो हम इसमें लिखेंगे राउंड एंड येलो इज टू राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, wrinkled and yellow, wrinkled and green। और इसके जीनोटाइप्स बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जीनोटाइप्स हैं, इसको लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिखा है। ये सारे के सारे ये 1 2 3 4 इन सबके रेशियो आ रहे हैं, हम इनके सामने लिख दें 9:3:3:1, तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 हो जाएगा।